गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। जीवन को टालें नहीं। ये बहुमूल्य समय जीवन में बार बार नहीं आएगा। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ, दृढ़ संकल्प हमें खुद करना है, क्योंकि हमें अपना कल्याण करने का मौका भगवान ने दिया है। अब आप कल्याण ना करना चाहें ये और बात है। हमें नहीं पता था, हमारा परिचय, माया का परिचय, भगवान का परिचय, कौन अपना है कौन पराया है, ये नहीं ज्ञान था। इसके लिए ये मलाल भी मत कीजिए कि समय निकल गया। जितना समय बचा है, जितना समय बचा है उतने में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अभी जीवन गुजरा नहीं है, अभी कुछ नहीं निकला है, मगर आज भी हम होश में आ जाएं, आज भी हम जाग जाएं। शरीर से तो रोज ही जागते हो, काश किसी रोज हम आत्मा से जाग जाएं। उसी दिन ये माया का भ्रम, ये धोखा, ये ममता, ये मोह, ये आसक्ति, ये कामना सब समाप्त हो जाएगी उसी दिन। लेकिन हम कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। आप सोचिएगा, क्या हमें भगवान ने उलझा रखा है? बिल्कुल नहीं।
भगवान ने तो ये मनुष्य शरीर दिया ही कल्याण के लिए है। हम अपने अज्ञानता से, अपने मन और बुद्धि के भ्रम से संसार में उलझे हुए हैं, और जो मैं महसूस करता हूँ मैं वही बोलूँगा। हम लोग अपने आप अपने मन और अपनी बुद्धि से डिसाइड करते रहते हैं, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 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 मैं यहाँ भी देख लूँ, मैं यहाँ भी देख लूँ। ये किसी एक की बात नहीं, मैं सबको रख के बीच में बोल रहा हूँ, अपने सहित बोल रहा हूँ। हम कहीं ना कहीं वो सब जुगाड़ लगाते रहते हैं बुद्धि से, इसमें क्या बिगड़ जाएगा, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। अभी हमारे को इतना होश नहीं है कि तेरा पल पल बीता जाए, एक एक सांस हमारा जा रहा है, एक एक सांस। जब तक हम लोगों के जीवन में ये ज्ञान नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, चित्त मेरा नहीं है, तब तक समझ में आता है कि किसी ने हमें बताया नहीं। लेकिन इतना जानने के बाद भी ये क्या है, ये क्या है, सोच के देखो। हम क्यों अभी भी अपना जो नहीं है मन उसके गुलाम, अपनी जो नहीं है बुद्धि उसके गुलाम, अपना जो नहीं है चित्त उसके गुलाम। सत्य मायने में देखा जाए तो हमारे देह में कोई बीमारी नहीं है, देह में कोई रोग नहीं है। रोग का मतलब भगवत प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं है। सारी बीमारी की जड़, मूल कारण हमारे सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में है, और ये मरते नहीं, ये मरते नहीं। और मनुष्य शरीर अनंत जन्मों में पाकर के भी अनंत बार मर चुका, लेकिन हमने छल कपट नहीं छोड़ा। मैं तो ये छोटे छोटे शब्दों से आपको जगाने का, होश में आने का प्रयत्न कराता रहता हूँ। लेकिन आप और हम लोग पता क्या सोचते हैं, क्या फिर ये संसार का, शरीर का काम हमें नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, शरीर में रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, लेकिन प्रकृति का शरीर, प्रकृति का मन, बुद्धि और चित्त, इनसे संसार का काम करना है। हम मन से पूजा करते हैं, मन से भक्ति कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये माइक मन है, इसी से हम अपने आप को सात्विक, राजस और तामस न जाने कहाँ कहाँ उलझ गए हैं। जब आत्मज्ञान हो गया, सारी पूजा हो गई, हो गई। चद्दर तान के सोना चाहिए, न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूँ मैं राम, और राम सदा मुझको जपे, मैं करता विश्राम। आनंद की मस्ती में जब आपको पता चल गया मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, क्यों?
क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं चेतन हूँ। शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, चित्त जड़ है। और आपसे रोज निवेदन करता हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, कहीं पर भी किसी भक्त को कोई रुकावट हो तो खुलकर पूछो। ममता पाप नहीं है, मोह पाप नहीं है, आसक्ति भी पाप नहीं है। जब पाप बताता हूँ क्या पाप है वो हम समझना नहीं चाहते। ममता करो परमात्मा का परिवार मान के, मोह करो आत्मा मान के, आसक्ति करो कि मेरे घर में ही शंकर परिवार है। लेकिन हम तो पता नहीं कौन सी ये घुट्टी हमारे को छठी में पिला दी गई घोल के कि ये भ्रम मिट ही नहीं रहा। हम अपने को शरीर मानना नहीं छोड़ सकते। मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसी का अपमान करो। आपके घर में जितने भी जीव हैं संसार में, सब में परमात्मा है। अब करो ना ममता। बस एक बात है, अपने पराये का भेद मिटे तब ममता सही है, वरना ममता भी पाप है, मोह भी पाप है अगर अपने पराये का भेद है। फिर ये शब्द बेकार हैं कि सिया राम में सब जग जानी। ये तो वही हो गया कि मुख में राम नाम है, हाथ में माला है और मन में पाप ही पाप है। मैं अपना पूरा प्रयत्न करता हूं आपके साथ, लेकिन आप कहीं ना कहीं जरूर उलझे रहते हो। क्या कारण है ये हम अब नहीं समझ पा रहे। हम दो नाव में पैर रख के चलते रहते हैं। ये भी बुरा ना माने, ये भी बुरा ना माने। अनादि काल से हम यही कर रहे हैं। अब बताइए, मैंने ममता को पाप नहीं कहा, मोह को पाप नहीं कहा, आसक्ति को भी पाप नहीं कहा। आपके घर को भगवान का घर मान लो ना। आपका शरीर भी भगवान का, आपका मन भी भगवान का। अब भगवान के मन में छल कपट तो आ नहीं सकता, तेरा मेरा तो आ नहीं सकता। सोचिएगा, हो गया मन शुद्ध, हो गया तन शुद्ध, हो गई बुद्धि शुद्ध, कुछ नहीं करना। लेकिन हम लोगों को 24 घंटे का पूरा समय मिलता है, लेकिन कौन व्यक्ति विचार करता है बस सत्संग खत्म हुआ वह हमारा काम खत्म हो गया। बता देता हूं, सत्संग सुनते हुए भी भगवान आपका ये माइक मन देखते रहते हैं। मैंने कल मैसेज भी डाला था कि भगवान का वीडियो कैमरा कभी बंद नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं हो सकता। 24 घंटे आप उसकी दृष्टि में हो। आपने जहां ममता, लिख लो पाप। किससे ममता? आत्मा मान के ममता की तो पुण्य हो गया। अपने शरीर का संबंध मान के ममता की तो 100% पाप हो गया। हंड्रेड % पाप हो गया। और हम यही कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं। जब ये कहा गया अंधा बाटे रेवड़ी, तो इसका मतलब हम तो आंखें होते हुए अंधे हैं, आत्मा होते हुए अंधे हैं। और इसीलिए पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन करता हूं, ये सेवक आपको मिला है, इसका पूरा का पूरा, मैं तो कहता हूं ना, आप मेरे से इतने प्रश्न करो कि मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दो कि मैं इसका क्या उत्तर दूं।
लेकिन प्रश्न होना चाहिए भगवत प्राप्ति का। कल आपके साथ 38वें श्लोक की चर्चा चली, थोड़ी सी चर्चा उसमें आपके साथ की। भगवान कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जेर से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही एक कामना ने, एक इच्छा ने, एक डिजायर ने हमारा ज्ञान, हमारा विवेक ढक दिया। तो क्या कामना पाप है? क्या इच्छा पाप है? आप सोचिए, कामना पाप नहीं है। सब में भगवान को देखकर उनकी सेवा करने की कामना, अपने को भगवान का अंश मानना, अपने घर वापस जाना, ससुराल वापस जाना। नहीं, हम तो ससुराल में ही रहते हैं। ये ससुराल है, ये ससुराल है। ये तो माया का जंजाल है, आपकी परीक्षा का केंद्र है। हमने कल आपसे कहा बुद्धि 3 प्रकार की, सात्विक, राजस और तामसी। सात्विक बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। और हम इन्हीं से, हम सात्विक बुद्धि के चक्कर में पढ़ करके भगवान को पकड़ने जा रहे हैं। अभी पीछे योगी जी ने 60 करोड़ आदमियों को प्रयागराज में गोते खिला दिए। इसका मतलब 60 करोड़ की तो भगवत प्राप्ति हो चुकी। 60 करोड़ जिन्होंने गंगा में गोता लगा लिया, वो तो चले गए भगवान के लोक में। फिर उनका भी ये मन क्यों नहीं मिटा, ये बुद्धि क्यों नहीं पलटी? जब मैं कहता हूं कि रामायण की एक चौपाई को जान लो, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। हम मंदिर में रोज टक्करें खाते हैं, मन मंदिर में कभी नहीं जाते। आप बताइए, अगर आप मंदिर में जाओ और वहां पर्दा पड़ाओ, किवाड़ बंद हो, आप कितना वेट करोगे? अभी खुलने वाला भी अगर मान लो ना खुले शाम तक, तो क्या करोगे? आप वापस आ जाओगे। ऐसे ही मन मंदिर में जाओ और अपने मन में मैल देखो, अपने स्वरूप को ना जान सको। लेकिन कौन जाए मन में? हम तो ये चेहरा देख लेते हैं आईने में, आईने को, बाहर के आईने को खूब शुद्ध करते हैं। अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं जरा इसे ना अच्छे से, क्या डालते हो, कोलीन, वो डाल के साफ कर दे, अखबार से रगड़ दे, कपड़े से मत लगाइयो। देखो कमाल है। कभी संतों के शब्द का कोलीन भी डाल लो, सत्संग के शब्दों से ये मलिनता मिटाने का प्रयत्न करो। 99% लोग राजसी माया में फंसे हुए हैं। मैं कई बार सोचता हूं, मरते दम तक हाय 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 हाय, पैसा पैसा पैसा। मतलब जीवन जा रहा है और हाय हाय हो रही है। और इससे बड़ा भ्रम पाल लिया कि हम रोज मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते हैं। आपको भगवान प्रसाद आपके घर में खिला रहा है, वो भगवान का ही प्रसाद है जो आप खाते हो। आप भगवान को क्या चढ़ाओगे? लेकिन हमने यही सीखा है आज तक।
और तामसिक बुद्धि की तो कहो मती। जब तक राग द्वेष है तो द्वेष माने क्या? तामसिक बुद्धि। यानी हम पूरी तरह से माया में लिप्त हैं, लेकिन फिर भी हमें मौका मिला है जागने का, होश में आने का। तो कल हमने आपसे निवेदन किया, कामना उत्पन्न होने पर सात्विक बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है। सात्विक बुद्धि में भी नहीं, अब देख लो, हमने यज्ञ कर लिया, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करा ली, हमने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, बस अब तो भगवान को आना ही पड़ेगा। और आना क्या पड़ेगा? भगवान जब हमें शरीर मरे ना हमारा, हमें कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपना ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूं तो कष्ट कभी होता ही नहीं। ये कष्ट तो शरीर मान के होता है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति में धुआं आ गया। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है, और कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा होता ही होता है। पूछिए ब्रिजमोहन जी। मेरा प्रश्न ये है जी कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा था जी भैया, जो शरीर और कारण से बढ़ते नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये मेरी समझ में हाँ, मैं बता देता हूँ भैया, संसार के पास नहीं आने वाली चीजों का मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। ये शरीर जैसे ही स्थूल शरीर मरता है, ये सूक्ष्म के अंदर ममता मोह आसक्ति दूसरे शरीर में आत्मा के साथ, आत्मा बिना शरीर के नहीं जाती। वो कौन से शरीर में जाती है फिर? ध्यान दीजिएगा, ये जो मिट्टी का शरीर है पंचमहाभूत का स्थूल शरीर, ये तो मर जाता है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर में कारण शरीर में बैठकर जाती है। कहाँ जाती है? जो हमारा सूक्ष्म शरीर में, हमारा सूक्ष्म शरीर संसार की ममता मोह आसक्ति लेके गए, अपनापन लेके गए, यही डिसीजन हो जाता है कि आप वापस संसार में आने वाले हो। लेकिन वेदों में आया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। यानी सूक्ष्म शरीर ही, ध्यान से सुनिएगा ब्रजमोहन जी, सूक्ष्म शरीर ही ममता मोह आसक्ति में फंसता है, और यही सूक्ष्म शरीर मोक्ष का कारण है। क्या मतलब? अब ये बंधेगा नहीं तो क्या होगा? ये परिवर्तित होगा, अचेतन का साथ, शरीर का साथ, परिवार का साथ, माया का साथ छोड़ करके आपको फिर ये शरीर नहीं, दिव्य शरीर मिलेगा। अब हम अपने मन और बुद्धि को तो शुद्ध करते नहीं, हम शरीर को गंगा जल में नहला रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा वो मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते? हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम उसमें पाप इकट्ठा कर रहे हैं मन में और बुद्धि में। इसलिए जैसे ही शुद्ध हो गया आपका मन, आपका मन शुद्ध हो गया, तो ये तीनों शरीर आपका, इस शरीर का कार्य क्या है? स्थूल शरीर का मिट जाना। सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या काम होता है? यहाँ से आपको अब संसार में नहीं लाएंगे, यहाँ से एक स्टेज तक ले जाकर जैसे आपको दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि मिलेगी, ये माइक मन मर जाएगा। आप आत्मा हो, आत्म बुद्धि अभी हमारी नहीं जागृत हुई है, अभी हमारी माइक बुद्धि है, शरीर की बुद्धि है।
शब्दों के ज्ञान की बुद्धि है। अब हमारे पास बुकिश नॉलेज है, आत्मज्ञान की नॉलेज नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं हमने आत्मा को तो देखा नहीं, हमने आत्मा को तो देखा नहीं, अब हम कैसे माने कि हम आत्मा हैं। अक्सर मन के अंदर बड़े बातें आती हैं लोगों के, हमने आपको आत्मा को देखा नहीं। जब आप बिजली के तार पे रबड़ चढ़ी होती है, आप उसे बाहर से पकड़ लेते हो, उसमें करंट जा रहा है, आपको करंट नहीं लगता। जरा उस तार को, उसकी प्लास्टिक को हटा दीजिए, फिर पकड़ के देखिए, 1 मिनट में ऐसे ही मन बुद्धि का संसार से हटाकर किसी गुरु और किसी संत के चरणों में समर्पण करके लगा के देखिए, आपको आत्मा की अनुभूति, चेतनता की अनुभूति। और विशेष बात बताता हूँ, डेली आप अनुभव किया करो कि रात को जब मैं सोता हूँ, ना मुझे शरीर का पता, ना मन को पता, ना बुद्धि का पता, ना परिवार का पता, ना धन का पता, कौन मर गया और कौन जिंदा है, कुछ पता नहीं। और मैं कहता हूँ आज 4 घंटे, जब कहते हो ना खूब आनंद से सोया, वो आनंद किसको आया था? जागते के साथ ही आज बहुत गहरी नींद आई, मजा आ गया। आनंद किसको आया? आत्मा आनंद की, परमात्मा की गोदी में थी। लेकिन वो जैसे ही शरीर जागा, मन जागा, बुद्धि जागी, वो लुप्त हो गया, धुआं आ गया उसके सामने। इसीलिए मैंने कहा आत्मा के सामने ये मन बुद्धि का, शरीर का धुआं, संसार की ममता मोह आसक्ति, हम आत्मा है ये ज्ञान नहीं होने देते। उम्मीद करता हूँ ब्रिजमोहन जी आपको समझ आया होगा। जी समझ में तो आ गया, लेकिन मेरा प्रश्न ये था। जी भैया पूछिए। संसार के पार्टी और चाहिए ना है, उसकी वजह है ना, ये प्राकृतिक मन है, हम इसे सरेंडर नहीं करते। आप देखिएगा आज नरेंद्र भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख करके हमें भेजी, हम संतों के चरणों में तो नतमस्तक होते हैं, हम उनके शब्दों का आचरण में नहीं लाते। शरीर को दंडोत नहीं, मन बुद्धि का समर्पण करना है। यानी समर्पण कैसे होता है? आप देखिएगा, एक लाइट, एक व्यक्ति के अंदर करंट है एक तार में, आप कहते हो आपका मीटर बंद है, हमारे बिजली के तार में आप अपना तार जोड़ लीजिए। आप क्या करते हो? प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक नहीं जोड़ते, नंगा तार नंगे तार से जोड़ते हो। तो संत तो नंगे हो चुके, ध्यान से सुनो, संत तो शरीर में रहते हुए नंगे हो चुके। अब उनके साथ ये शरीर का भ्रम मिटाकर मन बुद्धि का समर्पण करके वो लपेटा नहीं लेते, वो लपेटा काया और माया में ही रखते हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। और आपने जो पूछा कि ये शरीर माइक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक का है, इसी के लिए तो वेदों में आया मन एवं मनुष्य नाम। यहाँ मन को केवल क्यों कहा गया? मन बुद्धि चित्त, ये तीनों ही मन में आती हैं, उन्हें 3 कहो या 1 कहो। इसलिए ये जी पूछिए भैया, पूछिए। अब ब्रिजमोहन जी बात समझ में आई? चलिए प्रभु अब आगे सुनिएगा। हमने कहा सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही, जहां बच्चे में देखिएगा, छोटा सा बच्चा रोता है, अभी ही अंदर से परमात्मा ने कहा, अंदर से जब गर्भ में बालक होता है 7वें मास के अंदर, वो तो आत्मा होता है, उसे शरीर का पता नहीं होता। बच्चे को नहीं पता होता मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, कुछ पता नहीं उसे। वो परमात्मा के साथ होता है। और परमात्मा जब उसे कहते हैं, वो कहता है ना, प्रभु मैं इस
माँ के घर में उल्टा लटका हुआ हूँ, मुझे इस जेल नरक की कोठरी से बाहर निकालिए। तो भगवान कहते हैं बेटा निकाल तो दूंगा, लेकिन फिर तू इस कोठरी में आएगा। तो हम वादा करके आते हैं कि प्रभु हम शपथ लेते हैं अब हम माया के चक्कर में नहीं फंसेंगे। भगवान कहते हैं देख ले, बाहर भी मेरी माया है, अंदर तो तेरा मेरा साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन बाहर जाते ही जहाँ दादी की दादा की मम्मी पापा की गोदी में तेरे को लोरी मिली, तू माया में फंस जाएगा। और आप बुजुर्ग लोग भली प्रकार जानते होंगे, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो कई बार आपने देखा होगा भगवान अपनी योग माया को साथ भेजते हैं। कब तक? जब तक उसके अंदर सांसारिक माया की ममता नहीं जागती। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही बच्चा, हम कहते हैं ये देखो ये हंस रहा है, ये रो रहा है, अब योग माया चली गई होगी, अब ये बच्चा रोने लगा, छोटे से बच्चे को। लेकिन जैसे ही ये माया, ममता की माया, मोह की माया, परिवार की माया की लोरी थपकी लेता है, वो योग माया कहती है बेटा अब से तेरी परीक्षा शुरू, अब से तेरी परीक्षा शुरू। तभी से लेकर के आज तक आप हम लोग इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। और माया को क्योंकि अपने को नहीं जानते ना। अब देखिएगा, आपका मन माया का बेटा है, जैसे भगवान की दासी माया, ऐसे मन हमारा नौकर। अब हम लोग तो अपने मन के नौकर हैं। मेरा मन तो ये कर रहा है, मेरा मन तो ये कर रहा है। अब आप कीजिए खूब के मन की, ना तो प्रभु को सरेंडर करते, ना किसी गुरु को सरेंडर करते। मेरा मन मेरा मन, इसी पाप में छल कपट करते रहते हैं। और चर्चा करेंगे, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्ण